फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आने वाली भर्तियों के बारे में। ये जो भर्तियां हैं एक काफ़ी बड़ी संख्या में आने वाली हैं और सरकार जो है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव के लिए 1-2 महीने ही बचे हैं, तो सरकार अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन भर्तियों की घोषणा कर सकती है। और ये जो कैबिनेट 22 तारीख को आने वाली है, इसमें इन भर्तियों की घोषणा होने वाली है, जिसमें लेक्चरर हैं, TGT हैं, JBT हैं और IPH और PWD विभाग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये भर्तियां होने जा रही हैं। इन सारी बातों की हम आपको जानकारी देंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां होने जा रही है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ भर्तियों की तैयारी। ये जो हिमाचल सरकार है जो है, ये जो ताबड़तोड़ भर्ती है, यानी बहुत सी भर्तियां करने की तैयारी में है ताकि इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, जिससे कि ये पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। तो संभवतः ये जो घोषणाएं ये होने जा रही हैं, जिसमें रेस्ट हाउस, जो IPH विभाग के रेस्ट हाउस है, उनमें जो कर्मचारी हैं वो नहीं हैं वहाँ पे, तो इसके लिए 350 कर्मचारी जो है भर्ती करने की योजना है। और ये भी जैसे मल्टीटास्क वर्कर्स और अदर जो वर्कर्स की भर्ती की है, उसी तर्ज पे ये जो है रखे जाएंगे। इसके बाद जो लेक्चरर्स हैं, लेक्चरर्स के 500 पदों की जो है भर्ती शीघ्र होने जा रही है या हो सकती है ये भी, क्योंकि इन 5 वर्षों में लेक्चरर्स की कोई भी भर्ती नहीं हुई है, तो ये भर्ती भी जो है घोषित तो हो सकती है। इसके साथ JBT और TGT, ये बड़ी मोस्ट अवेटेड भर्तियां हैं, ये भी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है, तो ये जो है बड़ी जल्दी इन भर्तियों को किया जा सकता है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ भर्तियां करने की तैयारी चल रही है, जिसमें सरकार चाहती है कि आदर्श चुनाव लागू होने से पहले भर्तियां हो जाए। अब जो है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो भर्तियां हो जाए। अब आचार संहिता लगने में केवल 1-1.5 महीना बचा है, तो हो सकता है कि इन भर्तियां शुरू कर दी जाएं पर कंप्लीट ना हो, पर ये जो है सरकार करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार विभाग रोजाना किसी न किसी भर्ती की फाइल वित्त विभाग को भेजते जा रहे हैं। सभी जो विभाग है वो वित्त विभाग को अलग अलग प्रकार की जो भर्तियों की जो है फाइल है वो भेजने जा रही है, क्योंकि भर्ती करने से पहले जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना जो है बड़ी ज़रूरी है। वहीं सरकार भी एक के बाद एक कैबिनेट बैठक बुलाती जा रही है और अब 22 अगस्त को होने जा रही बैठक में नई भर्तियों मामले आने जा रहे हैं। ये जो 22 अगस्त की जो कैबिनेट है, इसमें ज़्यादातर जो है भर्तियों के मामले, जो एजेंडा है वो भर्तियों पर ही है। तो अब किन किन विभागों में कितनी कितनी भर्तियां अनाउंस होती हैं, ये देखना अब 22 तारीख को पड़ेगा। सूत्रों की माने तो जल शक्ति विभाग में आने वाले दिनों में नई भर्ती की तैयारी है। जो जल शक्ति विभाग है, इसमें बहुत ज़्यादा भर्तियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ भर्तियां हो रही हैं। और इसी में ही अब जो रेस्ट हाउस जितने भी आते हैं हिमाचल प्रदेश में, हर जगह IPH विभाग के रेस्ट हाउस हैं, उनमें संचालन के लिए जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पे अब जो है पद जो है रिक्त पड़े हैं, वहाँ किसी जो कर्मचारी बहुत कम है। तो इन ऐसे में युक्ति निकाली गई है कि यहाँ पर भी पैरा पॉलिसी लागू की जाए। जिस तरह से पैरा पॉलिसी, पैरा फिटर, पैरा वर्कर्स रखे गए हैं, उसी तरह से ये भी IPH विभाग में भी जो रेस्ट हाउस है उनके लिए रखे जाएंगे ये जो पैरा वर्कर्स हैं। फिर लोक निर्माण विभाग में भी भर्तियां की जाएंगी। इसी तरह से फिर लोक निर्माण विभाग में भी भर्तियां, जो PWD विभाग यानी लोक निर्माण विभाग में भी भर्तियां की जाएंगी। इसमें भी लगभग 1200 पदों पे जो है ये भर्ती बड़ी जल्दी ही हो जाएंगी। ये जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें भर्तियां में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो इनको कमीशन से किया जाएगा, ये सीधे सीधे रखे जाते हैं। तो ये तो हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी स्टार्ट हो सकती हैं। इतना ही नहीं, जब नई सरकार बनती है तो वे पिछले 6 महीनों के फैसलों को रिव्यू करती हैं, जिसमें भर्तियों के मामले लटक जाते हैं। अगर वर्तमान सरकार चाहती है तो नई भर्तियां जिनका वादा बजट में किया गया था उनको पूरा किया जाए। बहरहाल कुछ और विभागों की ओर से भी वित्त विभाग को अलग अलग वर्गों में जो मामले भेजे गए हैं। लोक निर्माण विभाग में भी आउटसोर्स आधार पर जो है करीब 1200 के पद, ये लोक PWD में भी लगभग 1200 पद जो हैं भरने की संभावना है। इसके अलावा जो है अब वित्त विभाग से मंजूरी मिलने का इंतजार। सूत्रों की माने तो एक व जमा 2 के लिए भी लेक्चर भर्ती किए जाने हैं, यानी +1 2 के लिए लेक्चर जो वो पढ़ाते हैं। ऐसे में 500 पद जो हैं
ये क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे 500 पदों को भरने की प्रपोजल जो है सरकार से वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग अभी देख रहा है कि जहाँ से मंजूरी मिलने का इंतज़ार है, इसमें किस तरह की भर्ती प्रक्रिया रहेगी, इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर पीटीए के अलावा इन पदों को मांगा जा रहा है और इसके अलावा जो शिक्षा विभाग में ही जेबीटी टीजीटी की भर्तियां भी की जानी है। जेबीटी के लगभग 2000 पद जो हैं भरे जाने हैं और टीजीटी के भी लगभग 2000, मतलब टीजीटी के 2000, जेबीटी के भी 2000 पद जो हैं भरे जाने हैं। इसके अलावा लेक्चरर 500, लेक्चर्स के 500 हैं और जो 350 के लगभग जो हैं आईपीएच रेस्ट हाउस के लिए भरे जाएंगे। ये 350 पद हैं और उसके अलावा 2000, 4000, 4500, 4800 तो यही पद हो गए और 1200, 5, 6000 के लगभग ये टोटल जो पद हैं इनकी मंजूरी जो है अब आने जा रही है। तो ये लगभग 6000 की भर्तियां जो है सरकार जो है चुनावों से पहले कर रही है, करने जा रही है। हो सकता है ये बड़ी जल्द आ जाए क्योंकि इलेक्शन टाइम है, तो इसमें ये अगर सरकार घोषणा करती है तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये गवर्नमेंट ये काम जो है बड़ी जल्दी कर सकती है। तो इसलिए आप तैयारी करिए, रखिए और इन भर्तियों का इंतज़ार करते ही मत रहना, इसकी तैयारी रखना ताकि आपको जो है इसमें मौका मिल सके। आपने वीडियो देखा, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।